सही है ना? अच्छा ये देखो अभी तक तो अच्छा चलो जरा ये देखते हैं जो कोड लिखा गया है। ये देखो तो ये कोड क्या कर रहा है, आई थिंक यूजर नेम और पासवर्ड और फिर ड्रॉप डाउन। देखो ये करने का मतलब नहीं समझ में आया। देखो नहीं ठीक है, जैसे अगर ड्रॉप डाउन को हैंडल करना है तो हमने बताया है ना, उसको इंस्पेक्ट करो, उसका टैग अगर क्या है सेलेक्ट है, इसका एक्सपाथ लिखे हो, टैग क्या है इसका सेलेक्ट ही है ना, तो इसको सेंड कीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिंपली कैसे कर सकते हो, न्यू सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट बना के फिर मेथड है ना सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू या सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ठीक है चलो अच्छा मान लो लॉगिन हो गया। अब लॉगिन करने के बाद सपोज करो हमें कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने हैं जो जनरली माउस से होते हैं। जो किससे होते हैं? माउस से। कुछ ऐसा इफेक्ट पैदा करना जो माउस से आता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ हम कर्सर ले जाएं, यहाँ हम कर्सर ले जाएं तो कुछ खुल रहा है ना, हर जगह कर्सर ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं खुल रहा है ना। यहाँ पे या यहाँ ले गए तो कुछ हुआ नहीं हुआ, यहाँ ले गए, यहाँ तो कुछ खुल रहा है। नोटिफिकेशन नहीं बोलोगे इसको, इसको बोलोगे एक तरह से क्या हो रहा है कि जैसे एक ये है, इसको माउस ओवर कर रहे हो और एक बॉक्स आ रहा है, उस बॉक्स में सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं जो जो उसमें है ना। ऐसा तुमने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, किसी कैटेगरी पे ऊपर करते होगे तो एक पूरा बॉक्स सा बड़ा सा बन जाता होगा और कुछ टाइप की सारी सब कैटेगरीज क्या होती होंगी, दिखाई देती होंगी। इनको हम लोग ऐसे बोलते भी ऐसे हैं, कैसे? जैसे ये मार्केटिंग है, सेल्स है, सपोर्ट है, एनालिटिक्स है, इनके लिए एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऐसे देखो है, ये भी तुमने इंस्पेक्ट किया है ना, इसका भी टैग ये है तो ये लिंक। लेकिन ये जो लिंक है देख रहे हो यहाँ, ये जैसे मेरा एप्लीकेशन कई पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, इसको क्या बोलेंगे? जैसे माई होम पेज है, मार्केटिंग है, सेल्स है, सपोर्ट है, एनालिटिक्स है, ये है क्या? लिंक ही है। क्या ये लिंक ही? क्योंकि इंस्पेक्ट करोगे इनका टैग क्या है? स्मॉल ए है। लेकिन इन्हीं के लिए एक वर्ड हम और इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेशन की क्या है? कैटेगरी। मेरे एप्लीकेशन में क्या है? कई कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के अंदर भी कुछ कैटेगरी है ना, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर लिया क्या? सब कैटेगरी। जैसे इंस्पेक्टर के अंदर सब इंस्पेक्टर होता है ना, तो वैसे सेम कैटेगरी के अंडर में क्या हो गया? सब कैटेगरी वर्ड चलता है ना। या फिर कुछ लोग और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूल और सब मॉड्यूल। अब ये मत ढूंढे, देखो सब मॉड्यूल या सब मॉड्यूल नाम का कोई टैग नहीं है, ये तो बस क्या है बोलते हैं। जैसे अगर एक मान लो एक जैसे एक कोई एप्लीकेशन हो, एक कोई बिजनेस हो, वो मेन 4 हिस्सों में बटा हो, तो क्या कहेंगे? 4 मॉड्यूल्स हैं। बांट को ऐसे बांटते हैं ना। अब उस हिस्से में भी ढेर सारे काम है, तो जो उसको और डिवाइड किया तो उसे क्या बोलेंगे? सब मॉड्यूल। या भाई हम लोग चीजों को कैटेगराइज करते हैं ना, तो कुछ कैटेगरी हो गई, मेन कैटेगरी हो गई, कैटेगरी के अंदर क्या हो गई? सब कैटेगरी हो गई। ठीक है, क्या करो? फंक्शनल, देखो फंक्शनैलिटी तो सभी कुछ है, फंक्शनैलिटी तो ये भी है, या ये भी बोलो ये फंक्शनैलिटी है और इसको क्या बोलो? सब फंक्शनैलिटी। वैसे फंक्शनैलिटी ये भी है, फंक्शनैलिटी ये भी है, फंक्शनैलिटी ये भी है। फंक्शनैलिटी का मतलब कुछ काम, हाँ जहां कुछ फंक्शन कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी तो है ही, सब कुछ एप्लीकेशन में क्या है? फंक्शनैलिटी ही है भाई। एप्लीकेशन जो काम करता है उस काम को क्या बोलते हैं? फंक्शनैलिटी। जैसे इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है कि मार्केटिंग पे माउस ओवर करो तो एक बॉक्स खुलना चाहिए, ये क्या है? फंक्शनैलिटी। हाँ बोल सकते हो, मेन पार्ट्स भी। वैसे हम लोग जो वर्ड देखो, अब तो हमें तो बिल्कुल हमें टेक्निकल ही बोलना है। हम जिस कम्युनिटी में जाएंगे वही वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे ना जो उस कम्युनिटी में यूज किए जाते हैं, है ना। तो अक्सर हम कैटेगरी, सब कैटेगरी या फिर क्या मॉड्यूल या क्या बोलते हैं? सब मॉड्यूल। तो देखो इस एप्लीकेशन में एक फंक्शनैलिटी है कि अगर मार्केटिंग पे क्या, यहाँ पे कर्सर ले जाओ
तो सारी जो है मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स दिखाई देने लगते हैं, उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने सब मॉड्यूल्स हैं वो दिखाई देने लगते, दिख रहे हैं ना। सेल्स पे ले जाओ तो सेल्स से रिलेटेड आ रहे हैं, है ना। सपोर्ट, एनालिटिक्स, इन्वेंट्री, टूल्स, सेटिंग्स। ऐसा बनाया क्यों इन लोगों ने, ये भी देखो, जिससे ये रहे कि जिस यूजर को भी इसे क्या करना है, हेलो जल्दी बोलिए, नहीं 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 सॉरी, हाँ क्या कह रहे थे। जैसे ये है मार्केटिंग है, सेल्स है, सपोर्ट है, ये है एनालिटिक्स है, इन्वेंट्री है, टूल्स है, ठीक है, सेटिंग्स है, ये सब क्या है, एक तरह से मॉड्यूल्स है, और इनके अंदर क्या है, सब मॉड्यूल। हाँ ये बता रहे थे ना, ये बनाए क्यों जाते हैं, ऐसा बनाया ही क्यों डेवलपर ने, इसलिए बनाया देख कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है, उसे इस एप्लीकेशन के किसी मॉड्यूल सब मॉड्यूल पे जाना हो तो वो कहीं से भी जा सकता है, बनाया नहीं क्या ऐसे। देखो फ्लिपकार्ट में जाके देखो, जो मेन उनकी बिकने वाली चीजें हैं, 5-6 कैटेगरी बना रखी है, तुम्हें अंदर जाके ढूंढना नहीं है, किसी कस्टमर को अंदर जाके ढूंढना पड़ेगा तो दिक्कत होगी ना। तो बंदा अगर जिसको जो सामान लेना है वो अगर फ्लिपकार्ट ओपन करके देखो, जैसे फ्लिपकार्ट बंद करो, जैसे अब यहाँ आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आ रहा है, देखो इसमें क्या अच्छा कैसे है, ये तो क्लिक कर रहा है, जैसे यहाँ देखो मेन पे गए तो आदमी से रिलेटेड जो जो सामान चीजें उसको चाहिए होती हैं वो सारी चीजें कैटेगरी में आ गए। जो तुम्हें ढूंढना है तुम्हारे लिए क्या है, आसान। कुछ ले रहे हो, कुछ लेते समय तो तुम्हें कहीं से कहीं मूव करना क्या है, आसान है। इसीलिए डेवलपर ऐसा यूआई बनाते हैं कि ऊपर से ही तुम एक्सेस कर सको। जैसे यहाँ पे है कि अब इस एप्लीकेशन में देखो, किसी भी पेज पे रहोगे, मान लो हम मार्केटिंग के कहाँ पे हैं, अकाउंट्स के अंदर, अब देखो अभी तो होम पेज खुला था, अब देखो कौन सा पेज खुल रहा है। अब भाई देखो मैनुअल टेस्टिंग पे ध्यान दो, फंक्शनैलिटी पकड़ना सीखो, काम तो टेस्टिंग है ना, ऑटोमेशन एक वे है उसको करने का, लेकिन पहले काम तो समझना होगा ना। अब जैसे इस समय जो ओपन है ये मार्केटिंग, ये अकाउंट्स पेज ओपन है कि नहीं, तो यहां लेकिन कहीं भी हो तुम, यहां से ऐसा दिख रहा है ना, ये भी चीज समझो, ये फंक्शनैलिटी इसको बोलते हैं। अच्छा ये जो हम यहाँ माउस ले जा रहे हैं इसे बोलते क्या, हम माउस ले गए ना यहाँ पे, जैसे माउस देखो हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ ले गए तो कुछ खुला, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ले गए, यहाँ ले गए लेकिन खुला, क्योंकि डेवलपर ने ऐसा बनाया है कि तुम उस लिंक पे माउस और इस पे लिंक पे कर्सर ले जाओगे तो अपने आप नीचे जितने भी उसके सब मॉड्यूल्स है वो दिखाई देंगे, और किसी पे भी क्लिक करके तुम कहीं पे भी जा सकते हो। देखो जैसे, हाँ तो ये देखो ना सजेशन मत बोलो इसे, पॉपअप भी मत बोलो। अब देखो तो इस चीज को बोलते क्या है, ये जो काम हम कर रहे हैं वहां माउस ले जा रहे हैं, कर्सर ले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं माउस ओवर। एक वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ओवर, कई लोग लिखते हैं कई बार ओवर, ओवर, तीनों चीजें एक ही है, इसका मतलब सिंपल है, जहां कहें वहीं कर्सर ले जाए, इसे क्या बोलते हैं, माउस ओवर, या होवर ओवर, या होवर, या कई बार कहीं कहीं तुमको लिखा मिलेगा माउस मूव। जैसे टेस्ट केस क्या लिखा होगा, टेस्ट केस में ऐसे लिखा होगा ना कि भैया पहले क्या करो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, इसके बाद कहां पहुंच जाओगे, होम पेज पे पहुंच जाओगे, होम पेज पे क्या करो, मार्केटिंग लिंक को क्या करो, माउस ओवर करो, ये लिखोगे ना, माउस ओवर मार्केटिंग लिंक, ऐसे लिखोगे ना, या लिखोगे होवर मार्केटिंग लिंक, या लिखोगे होवर ओवर मार्केटिंग लिंक, या ये लिखोगे माउस मूव टू मार्केटिंग लिंक। ये क्या हो गया तुम्हारा भाई, देखो दो पार्ट होते हैं ना टेस्ट केस में, एक होती है फंक्शनैलिटी और दूसरा एक होता है स्टेप और दूसरा होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो स्टेप क्या हो गया, स्टेप ये हो गया कि माउस मूव टू मार्केटिंग, या होवर टू मार्केटिंग लिंक, या लिखा होगा कहीं माउस ओवर मार्केटिंग लिंक, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिखा होगा ऑल सब मॉड्यूल शुड बी डिस्प्ले।
ओपन, डिस्प्लेड, जो भी है, विजिबल, है ना, इस तरह से टेस्ट केस लिखा होगा। तो तुम्हें काम करना है, क्या करना है, यहाँ पे माउस ओवर करना, यहां भी क्या करना है, माउस ओवर, ठीक है। तो एक वर्क है, इसे क्या बोलते हैं, माउस ओवर। याद रहेगा, माउस ओवर का मतलब कहीं माउस ले जाना। कहीं माउस ले जाने से ऐसा नहीं खुल ही जाएगा कुछ, अरे डेवलपर ने बनाया होगा तो खुलेगा, नहीं बनाया होगा तो नहीं खुलेगा। भैया यहाँ ले जाओगे थोड़ी ना कुछ होगा, यहाँ ले जाओगे, यहाँ क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं। इस लिंक में कोई खास क्वालिटी है, डेवलपर ने इसको ऐसा बनाया है। और इस चीज को क्या बोलते, ठीक है, इस चीज को बोलते क्या है जानते हो, ये जो चार चीज लिखे हैं हम, जो इस माउस ओवर, इसको बोलते हैं क्या, इवेंट। जैसे क्लिक भी क्या है, इवेंट। माउस ओवर भी जो सेंड कीज करते हो, टाइप करते हो, वो भी क्या है, इवेंट है। इवेंट का मतलब जो कुछ वर्क करना, ठीक है। अब देखो, हमें ये करना है, इसके ऊपर माउस ओवर करना है। एक काम समझ में आया। दूसरा एक काम और हमें करना है, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करते हो ना तुम लोग? अभी तो कोड से नहीं किया ना, हमें कोड के थ्रू क्या करना है, राइट क्लिक करना है। दूसरी चीज, ठीक है, या फिर हमें ऐसा कुछ करना है, देखो ये यहां से सेलेक्ट करके, यहां से क्या कर रहे थे, ये सेलेक्ट किया और यहां फेंक दिया ना, ये चला आया ना। इसको बोलेंगे हमने क्या किया, ड्रैग किया और क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो इसको हम चाहे तो ऊपर से यहाँ कहीं नीचे डाल दें, या फिर इसको कहीं नीचे फेंक दें, है ना। कुछ भी हम क्या कर सकते हैं इस तरह से। इस चीज को क्या बोलेंगे, देखो सेलेक्ट किया, ड्रैग किया और क्या किया, ड्रॉप किया। मतलब एक तरह से क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी को ड्रैग किया और कहीं ले जाके क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ये काम हो गया, राइट क्लिक हो गया। और अच्छा, क्लिक, तुमने क्लिक मेथड यूज किया है ना अभी तक, सेंड कीज भी यूज किया है। लेकिन जानते हो तुम्हारे क्लिक और सेंड कीज में क्या मतलब, ये जो क्लिक और सेंड कीज है वो सीधे सीधे क्या करते हैं, क्लिक मेथड चला देते हैं। और जब क्लिक, किसी पे क्लिक इवेंट होता है, उसके ऊपर क्लिक मेथड चलता है तो जाके काम कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो, शायद कहीं देखने को मिलेगा तुम्हें कि तुम्हारा क्लिक मेथड काम नहीं करेगा, तुम्हारा सेंड कीज मेथड तुम देखोगे चले, लाइन चलेगी, एरर भी नहीं आएगी, लेकिन टाइप भी नहीं करेगा। मतलब इसका क्या हुआ, सोचो, एरर भी नहीं आई, एलिमेंट मिला, सेंड कीज सेलेनियम ने अपना चलाया, वो लाइन चल गई, लेकिन सेंड कीज तुमको ड्रॉप, जो टेक्स्ट बॉक्स था वहां कुछ लिखता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सेलेनियम ने अपना वर्क कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन को उसको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। लेकिन हाँ, कई बार लेकिन तुम वही जो सेंड कीज करना है या क्लिक करना है, माउस के सहारे कराओ। किसके सहारे कराओ, माउस के सहारे कराओ, तो शायद वो काम कर जाए। अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो वही काम माउस कोड के, वही देखेंगे कैसे माउस के साथ। देखो तुमने ये देखा, लगभग जितने हमने काम किए सब में माउस की रिक्वायरमेंट थी। कहीं हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट क्लिक किया, है ना, यहाँ माउस ले गए, फिर क्या किया, उस पर राइट क्लिक किया, या कहीं ले जाके क्या किया, माउस ओवर किया। तो हर एक काम में किसकी जरूरत थी हमें, माउस की, ठीक है। तो कुछ टाइप के ऐसे एक्शंस होते हैं जो माउस के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। जैसे ये कैसे करोगे, यहाँ क्या करोगे, बस माउस ओवर करोगे ना, और ये माउस के सहारे करोगे ना, कहीं राइट क्लिक करोगे, कहीं डबल क्लिक करोगे, इस टाइप के कई काम है ना। जैसे तुम क्लिक जानते हो लेकिन तुम डबल क्लिक नहीं जानते कि डबल क्लिक कैसे करते हैं, जबकि तुम करते हो ना कई बार डबल क्लिक। तो इस तरह से कई काम है कि नहीं। तो इन लोगों ने ये सारे काम देखे, जितने काम थे, देखा कि ये अलग टाइप के काम है, सिर्फ माउस से रिलेटेड है, तो उसी वेब एलिमेंट क्लास के अंदर उसको घांच पांच नहीं किया, इसको कहां रखा, अलग से रखा। और इन्होंने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा एक्शंस, ठीक है। इसके सहारे हम माउस से रिलेटेड सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चाहे माउस ओवर हो, चाहे डबल क्लिक हो, राइट क्लिक हो, ड्रैग एंड ड्रॉप हो, क्लिक एंड होल्ड हो, कुछ भी, क्लिक हो, सेंड कीज हो, जो चीजें आप चाहते हो माउस के सहारे हो। जैसे एक क्लिक आपका क्या करता है, सिर्फ क्लिक करता है ना,
और ये एक्शंस के पास भी एक क्लिक है। ये जानते हो क्या करता है? पहले माउस वहां ले जाता है फिर क्लिक करता है। एक है क्या करता है, सेंड कीज, सिर्फ सेंड कीज करता है ना। ये सेंड कीज भी इसका, इसके पास भी सेंड कीज है, लेकिन इसका सेंड कीज उस सेंड कीज से क्या है, अलग है। इसका सेंड कीज भी सेंड कीज करेगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले वहां माउस ले जाएगा इसके बाद सेंड कीज करेगा। और जो तुम्हारा नॉर्मल क्लिक है, नॉर्मल क्लिक है, सेंड कीज है, जितने भी हैं वो तो भाई डायरेक्ट चलते हैं उसी एलिमेंट पे, माउस वाउस का उसमें कोई रो नहीं हो। आई बात समझ में? तो क्लास इन्होंने बनाई कौन सी, एक्शन। देखो, और इसी में है वर्क, हम बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। माउस ओवर है ना, और तुम्हारे पास माउस से करने वाले काम में एक आता है तुम्हारा हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप है, और हाँ डबल क्लिक है, और राइट क्लिक है। और कई बार तुम्हें ऐसा तुमने किया है, जैसे हम यहाँ क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसे पकड़े रहे, हमने क्लिक किया और कुछ देर तक क्या किया, होल्ड किया, होल्ड माने पकड़ना ना। तो एक मेथड ये भी होता है क्या, क्लिक एंड होल्ड। कि क्लिक एक तो होता है सिर्फ क्लिक करके हाथ हटा लिए, एक है क्लिक करके वहां प्रेस किए रहे, हटाए नहीं। हटाने को क्या बोलते हैं ना, क्लिक एंड होल्ड को तो हुआ क्या करना, क्लिक करना और पकड़ना, पकड़े रखना। और एक मेथड होता है क्या, रिलीज। हाँ ड्रॉप या सबसे ये है मेथड का नाम क्या है, रिलीज, मतलब छोड़ देना, है ना। इस टाइप के कुछ काम है, जैसे माउस में क्लिक करते हो, दो ऑप्शन है, या तो हटा दो, या तो कुछ देर तक पकड़े रहो, दबाए रखो और फिर हटाओ। तो एक चीज क्या है, क्लिक एंड होल्ड है, रिलीज है, इस टाइप के कई काम हैं। इसके लिए इन लोगों ने क्लास कौन सी बनाई है, एक्शन। कैसे करना है इसको, इजी है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, न्यू बाई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो भाई इसके क्योंकि सारे मेथड्स क्या है, कैसे हैं, नॉन, अभी तक तुमने देख लिया होगा, जहां जहां यूज कर रहे होगे सारे मेथड क्या मिल रहा है, नॉन स्टैटिक है। 99% तुम्हें मेथड अभी तक वेब ड्राइवर में जो यूज करने को मिले होंगे सारे क्या मिले, नॉन स्टैटिक। इसका मतलब है कि तुम भी बनाओगे तो सारे क्या होंगे, नॉन स्टैटिक ही होंगे, क्योंकि नॉन स्टैटिक चीजों में ये पॉसिबिलिटी होती है ना कि उसे क्या किया जा सके, भाई एक के लिए चलाओ चाहे कईयों के लिए चलाओ। न्यू पहले ये देखो, न्यू लिखते हैं, एक्शन, एक्शन, ठीक है, ये क्लास। अच्छा देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, न्यू एक्शंस करके क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसके पहले भी हमने ये चीज देखी है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की सजेशन जो दे रहा है उसमें वो भी मांग रहा है ना, आर्गुमेंट भी वेब एलिमेंट का लिखा हुआ है, वेब ड्राइवर लिखा हुआ है। देखो साफ साफ लिखा है, न्यू लिख रहे हो, एक्शन से सजेशन दे रहा है, एक्शन क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना रहा है, सजेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, आर्गुमेंट। तुम्हें पता है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में आर्गुमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है और कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट चाहिए होता है तो इसी टाइप पे मांगा जाता है। जैसे सेलेक्ट के केस में नहीं था, न्यू सेलेक्ट करते थे, उसे क्या चाहिए था, वेब एलिमेंट ना। तो ये वेब एलिमेंट कौन ले रहा था, सेलेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर। वैसे ही एक्शंस क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है जिसको आर्गुमेंट में क्या चाहिए, वेब ड्राइवर जो है, वही मतलब तुम्हें ड्राइवर वाला जो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया न्यू प्रोम ड्राइवर करके, वही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बस अब आसान है, यहाँ लिखो, ये ब्राउजर हैंडल क्यों लिखा है, क्या बनाया है, अच्छा नाम तो ढंग का रखो यार, स्पेलिंग गलत है पहले तो, यार अगर हैंडल लिखना ही चाह रहे हो सही लिखो ना, ठीक है। वैसे चलो कुछ भी रख सकते हैं नाम, नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। मान लो ब्राउजर हैंडल, एक्शंस क्लास का क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर एक्शंस क्लास में हमने क्या रख लिया, नाम रख दिया हमने, चलो एक्ट ओबीजे, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, क्लास का तो वेरिएबल का नाम रख दिया जिसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब हम एक्ट ओबीजे डॉट करेंगे तो एक्शंस क्लास के सारे मेथड मेरे सामने होंगे, ठीक। अब इसी में हम एक मेथड देखें तो तुम्हारे देखो एक मेथड है, मेथड का नाम है, देखो क्या लिख रहे हैं,
मूव टू एलिमेंट, मेथड का नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट। देखो तुम्हारे सामने, और ये आर्गुमेंट मांग रहा है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट। देखो वेब एलिमेंट टारगेट ना, टारगेट तो समझो एक तरह से वेरिएबल का नाम है, मेन तो ये होता है ना वेब एलिमेंट, मतलब ये तुमसे मांग रहा है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट भेज सकते हो ना, तो ये तुमसे क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। देखो साफ साफ लिखा है, मूव टू एलिमेंट मेथड का नाम है, एक्शन क्लास का मेथड है, और ये क्या कर रहा है? आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। हाँ देखो टारगेट तो वेरिएबल का नाम है, ये मूव टू एलिमेंट मेथड कहीं बना होगा ना, जहां बनाया गया होगा वहां जो आर्गुमेंट पैरामीटर एक लिया गया होगा, पैरामीटर का नाम क्या होगा? टाइप होगा वेब एलिमेंट, और नाम उन लोगों ने रखा होगा क्या? टारगेट। इसलिए यहां दिखाई दे रहा है क्या? टारगेट। वो लोग वहां रख देते नाम एक्स, तो यहां दिखाई देता क्या? वेब एलिमेंट एक्स। तब क्या लिखा दिखाई देता? वेब एलिमेंट एक्स। यही होता ना भाई, जब भी कोई मेथड कॉल करते हो। लो अच्छी एक्शंस का, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है? वेब ड्राइवर। ड्राइवर ना भाई, ये ड्राइवर क्यों लिखा है? क्योंकि जिन्होंने मेथड बनाया है उनको पैरामीटर का नाम क्या रखा उन्होंने? ड्राइवर। लेकिन उसका टाइप क्या था? वेब ड्राइवर। वो एक्स रख देते तो नहीं काम करता ना। हमें तो बस उसका ऑब्जेक्ट भेजना है, तो मैटर क्या करता है हमेशा? हमने बताया ना, टाइप, नाम नहीं। मूव टू एलिमेंट आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। बस तुम्हें वेब एलिमेंट का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। किसका चाहिए वेब एलिमेंट? इसी मार्केटिंग पे करना है ना। तो देखो क्या करें, मार्केटिंग का वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? भाई किसी का भी हो तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो ना। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? नाम तुमने रख दिया है कुछ और, ब्राउजर हैंडल डॉट, क्या लिखो? क्या? फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ लिखना है तो एक्स पाथ लिखो। एक्स पाथ तो यूज कर रहे हो ना आप। अच्छा ये मार्केटिंग है, वैसे राइट क्लिक करके पहले क्या करो इसे, ये देखो उसका क्या है? टैग है, ये इसका टैग है, ये लिंक है ना। यूज करने को हम चाहे तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट भी यूज कर सकते थे ना, लेकिन हम अगर बाई डॉट एक्स पाथ लिखेंगे तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक्स पाथ। इसके पास एट्रीब्यूट्स क्या है? ये टैग है, और एक एट्रीब्यूट क्या है? एक वो सॉरी हाँ एट्रीब्यूट क्या है? href, और उसकी वैल्यू है इंडेक्स डॉट php समथिंग करके, है ना। तो ये हाँ बड़ी सी वैल्यू है ना href की। और साथ में तुम देख रहे हो ए पे शुरू हुआ है, ए पे क्या हुआ है? खत्म हुआ है, और मार्केटिंग बीच में लिखा। इसे क्या बोलते हैं? इनर टेक्स्ट। ये याद है सबको? और अगर ये निकालना हो कभी तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? गेट टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन जानते हो इनर टेक्स्ट के सारे एलिमेंट आइडेंटिफाई भी किए जा सकते हैं। अभी तक तुम देख रहे थे एक्स पाथ में सिर्फ किसका यूज किया करते थे? एट्रीब्यूट्स की, @एट्रीब्यूट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये जो मार्केटिंग दिख रहा है ये एट्रीब्यूट नहीं है, याद रखना, ये इनर टेक्स्ट है। एट्रीब्यूट कौन है? href है। एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? इंडेक्स डॉट php करके। इसके पास एक एट्रीब्यूट है। जैसे इस इमेज के पास देखो, इसके पास अगर देखो तो क्या है? टैग img है, और एट्रीब्यूट 3 है, src, बॉर्डर और स्टाइल, है ना। src क्या है? src की वैल्यू कुछ है, बॉर्डर की वैल्यू कुछ है, स्टाइल की वैल्यू कुछ है। img पे शुरू हुआ, लेकिन यहीं पे देखो img पे खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। और भाई इनर टेक्स्ट कहाँ होता है? शुरू और खत्म के बीच। इसके पास कोई इनर टेक्स्ट नहीं है, और इसके पास इनर टेक्स्ट है। और एक बात बताई गई, इनर टेक्स्ट पे जो होता है वो यूआई पे दिखता है। देखो हर यूआई पे दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि वो इनर टेक्स्ट ही हो, लेकिन हर इनर टेक्स्ट वाली चीज यूआई पे दिखाई देगी, ये जरूरी है जनरल। अब देखो इसका एक्सपाथ लिख रहे हैं, डबल स्लैश, इसका इनर टेक्स्ट है ना, कॉपी करते हैं, डबल स्लैश ए। ठीक, अब यहां लिखें टेक्स्ट। देखो ध्यान से देखना, हमने @ नहीं लगाया, हमने @ नहीं लगाया, क्योंकि @ हम लगाते हैं एट्रीब्यूट के पहले। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसका एक्सपाथ बनाएंगे, बट बिना किसी एट्रीब्यूट के, इनर टेक्स्ट के सारे। जब भी इनर टेक्स्ट यूज करना हो किसी को पहचानने के लिए तो सीधे लिखना है डबल स्लैश जो भी उसका टैग नेम हो, और फिर क्या यूज करना है? टेक्स्ट वर्ड।
और टेक्स्ट के आगे यूज करना है पैरेंथेसिस, है ना। ये देखो, तो देखो पहले तो पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस कब आते हैं? जनरली तुम दुनिया की कोई भी लैंग्वेज उठा के देख लोगे तो अक्सर जब कोई मेथड होगा या कोई फंक्शन, हमने बोला है ना फंक्शन और मेथड क्या है, एक तरह से पर्यायवाची है। फंक्शन और मेथड क्या है, एक तरह से पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक है, उसी को कोई लोग फंक्शन देखो, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। वैसे तो होता है क्या फंक्शन, लेकिन जब वही कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर पहुंच जाता है तो वही बोला जाता है क्या, उस क्लास का मेथड। तो उसी को क्या बोलते हैं, उस क्लास का मेथड। वैसे दो चीजें हैं, फंक्शन और मेथड। ठीक है, तो दुनिया में कोई कहीं भी अक्सर तुम देखोगे ये जो पैरेंथेसिस होते हैं हमेशा फंक्शन या मेथड के बाहर लगते हैं। तुम देखो जावा में देखो, जब भी कोई मेथड होता है तो आगे पैरेंथेसिस होता है कि नहीं, जिसके अंदर तुम आर्गुमेंट भेजते हो, जिसके अंदर तुम क्या भेजते हो, पैरामीटर या आर्गुमेंट भेजते हो। और अगर नहीं भी होता है तब भी क्या होता है, ब्लैंक होता है। तो वैसे ही ये भी देख लो, इसीलिए कहते हैं टेक्स्ट कोई एट्रीब्यूट नहीं है, टेक्स्ट XPath का एक फंक्शन है। टेक्स्ट जो है, ये जो लिखा गया है टेक्स्ट और पैरेंथेसिस, कोई पूछेगा टेक्स्ट क्या है, तुम एट्रीब्यूट नहीं बोल सकते इसे। टेक्स्ट फंक्शन है, किसका फंक्शन है, XPath का। भाई XPath भी अपने आप में एक लैंग्वेज है यार, है ना। तो टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू जो कॉपी की है मार्केट। देखो इससे भी आइडेंटिफाई हो गया कि नहीं। तो अब से ऐसा भी XPath लिखना है, लेकिन याद रखना इनर टेक्स्ट के लिए। अब जैसे देखो, मान लो कहीं भी उठा के देखो, जैसे इसके लिए नहीं कर पाओ, जिसके पास इनर टेक्स्ट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ना टॉप अकाउंट्स, अगर इसके लिए XPath बनाना हो तो देखो बी पे स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हुआ, अंदर क्या है इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, एंड NBSP। इसका क्या मतलब होता है, स्पेस ना। तो एक ऐसा लोगों ने बना रखा है। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके पास तो एक भी एट्रीब्यूट नहीं है ना, लेकिन इनर टेक्स्ट है ना, तो इनर टेक्स्ट के सहारे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लियर है बात। तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा, डबल स्लैश टैग नेम और फिर क्या टेक्स्ट, ये लिखना फिक्स है। टेक्स्ट लिखोगे, पैरेंथेसिस लगाओगे इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर इनर टेक्स्ट की जो भी वैल्यू हो। ये भी है तो ये XPath ही है। इसको अगर ये इसको बोलते हैं तो कहते हैं क्या, XPath विद टेक्स्ट फंक्शन। भाई क्या इसका नाम क्या, जैसे वहां क्या था, एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। कोई पूछेगा टेक्स्ट क्या है तो क्या है, देखो है ये भी क्या है, XPath बनाया है, एक XPath ही हमने, लेकिन इस XPath में एट्रीब्यूट के बजाय किसका यूज किया है, टेक्स्ट फंक्शन। वो तो अलग चीज हो गई है। रिलेटिव एब्सोल्यूट बताया कि नहीं हमने, अच्छा भी नहीं बताया, चलो हम बताएंगे। रिलेटिव एब्सोल्यूट तो अलग चीज हो गई, ये ऐसा नहीं कुछ, ये भी, ये जितने XPath हैं हम बना रहे हैं सारे के सारे रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट एक भी नहीं। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हुआ। अब से ये भी यूज कर लोगे, किसी को आइडेंटिफाई करना होगा कभी भी, लेकिन जैसे यहाँ देखो वी टाइगर CRM5 लिखा है, राइट क्लिक करके क्या करो, इसे इंस्पेक्ट करो। टैग क्या है, IMG, SRC है, टाइटल है, बॉर्डर है, लेकिन इनर टेक्स्ट नहीं है। इसको अब इसको नहीं कर सकते तुम, इसको टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई, इसको तो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के सारे करो। ठीक है, लेकिन इनर टेक्स्ट का यूज नहीं कर सकते, इसके पास है ही। चलो हमने XPath बनाया इसका, ये तो इससे जब ड्राइवर डॉट ये जो किया ब्राउजर हैंडल डॉट फाइंड एलिमेंट, तो हमें मिला क्या, वेब एलिमेंट का XPath, और सॉरी यहाँ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देते हैं WE मार्केट। यही करना है, जिसके ऊपर माउस ओवर करना है उसका बनाओ क्या, वेब एलिमेंट। और मेथड का नाम माउस ओवर नहीं है, याद रखना। मेथड का नाम क्या है, मूव टू एलिमेंट। इसका देखो नाम कितना अच्छा रखा है, मूव मतलब ले जाओ, टू मतलब उसकी तरफ, किसकी तरफ, एलिमेंट। किस एलिमेंट पे काम करना है तुम्हें, किस पे, ये तो हर चीज को वेब एलिमेंट ही बोलता है ना सेलेनियम। अभी मार्केटिंग क्या है, एक एलिमेंट ही तो है।
तो इसका काम क्या है, एलिमेंट पे माउस ले जाना, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माउस ओवर। तो बस इतना करना है। लेकिन अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया, मूव टू एलिमेंट मेथड का नाम है, माउस ओवर करने के लिए है, एक्शंस क्लास का मेथड है, और आर्गुमेंट में क्या चाहिए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर माउस ओवर करना है। हमें तो मार्केटिंग पे करना है ना ये, ठीक है। लेकिन अभी हमने एक चीज इसकी मिस कर दी, रिटर्न करना। कोलन के बाद होता है रिटर्न टाइप ना, तो ये रिटर्न कर रहा है क्या, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझो, एक्शंस क्लास का मेथड है और एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता हूं, ये कर रहा है ना। जो सामने तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, एक्शंस क्लास का, हाँ भाई देखो ठीक है, नहीं एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो मूव टू एलिमेंट है किसका है, एक्शंस क्लास का, तो एक्शंस क्लास का ही मेथड है ना मूव टू एलिमेंट, और ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट किसका, एक्शंस क्लास का। मतलब जिस क्लास का मेथड है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है। ऐसा बनाया जा सकता है, जैसे देखो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, जैसे यहाँ मेथड का नाम, या क्लास का नाम क्या है, फ्रॉम अंडरस्कोर मेथड। हम ऐसे कर दे तो पब्लिक, स्टैटिक बनाना चाहे तो स्टैटिक, या नॉन स्टैटिक बनाना चाहे तो नॉन स्टैटिक, मेरे ऊपर है। मान लो स्टैटिक ही बना, चलो नॉन स्टैटिक बनाया, पब्लिक वाइड, और मेथड का नाम रख दिया क्या, m1, तो है ना। अब न्यू करें और हाँ न्यू क्रोम मेथड किया, क्या हो गया, क्रोम मेथड का ऑब्जेक्ट कोई रोक लेगा नहीं ना। और मान लो यहाँ पे लिख दिया सीएम और रिटर्न सीएम। अब यहाँ पे आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, क्रोम अंडरस्कोर, भाई क्या रिटर्न कर रहा है, सीएम ना। सीएम क्या है, क्रोम मेथड का ऑब्जेक्ट है ना। तो भाई जो वाइड होता है वहां रिटर्न टाइप लिखते हैं, सीएम का टाइप क्या है, क्रोम अंडरस्कोर मेथड। यहाँ लिख दिया क्रोम अंडरस्कोर मेथड। हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ, अब कोई भी m1 मेथड को कॉल करेगा तो उसे क्या मिलेगा, क्रोम अंडरस्कोर मेथड का ऑब्जेक्ट, यही तो मिलेगा। अब उसी क्लास का मेथड है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना। तो सेम यही इन लोगों ने किया। अच्छा एक चीज ये देखो, मान लो चलो स्टैटिक बना देता, क्या तब नहीं काम करेगा, तब भी करेगा। मान लो एक मेथड st बना दिया, ये यहाँ कुछ और, भाई अभी तो बस ऑब्जेक्ट बनाया दिख रहा है, मान लो और कुछ एक मेथड बना दिया क्या, अब बन गया ना दो मेथड। ये भी क्रोम मेथड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और ये भी। अब देखो जरा कॉल करके देखो, हम कॉल करें अगर मान लो यहां से मेथड क्या m1, तो क्या दिखाएगा, तो m1 कह रहा है m1 मेथड का नाम है, आर्गुमेंट में कुछ नहीं चाहिए जी, रिटर्न करेंगे किसका ऑब्जेक्ट, क्रोम अंडरस्कोर मेथड, है ना। अब अगर चलो इसको नॉन स्टैटिक रखा, तो m1, अब अच्छे देखो m1 ने क्या रिटर्न किया, क्रोम अंडरस्कोर मेथड का ऑब्जेक्ट। तो डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, क्रोम अंडरस्कोर मेथड के आएंगे ना। अब क्रोम अंडरस्कोर मेथड का एक मेथड ये भी है, कौन सा, m1 m2 दोनों है ना। m1 कॉल कर ले, फिर डॉट, फिर आएंगे। तो ऐसे कॉल कर सकते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से, ये ऐसे क्यों कॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि इस क्लास के मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहे हैं। भाई देखो अच्छा, m2 कॉल जब होगा तो क्या रिटर्न होगा, देखो सब सामने तो लिखा है तुम्हारे, क्रोम अंडरस्कोर मेथड का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो क्या क्रोम अंडरस्कोर मेथड के आएंगे, जरूर आएंगे। फिर यहाँ देखो मेथड, फिर मान लो हम कॉल कर ले क्या m2, लेकिन m2 कॉल करोगे तो किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्रोम अंडरस्कोर मेथड। आगे डॉट लगाओगे तो फिर इसके मेथड। अगर तुम्हें कई बार मेथड्स एक साथ ऐसे सीरीज में चाहिए हो तब भी तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा बना लो कि उस क्लास के जो मेथड हो अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं। अब जैसे मान लो इसी में एक मेथड, मान लो ये m2 मेथड क्या बनाते हैं हम, वाइड
ठीक है, अब क्या हो गया भाई, देख रहे हो यहाँ पे एरर आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। m1 डॉट m1 करने पे एरर नहीं आ रही, क्योंकि m1 का कॉल करोगे तो क्या मिलेगा, क्रोम अंडरस्कोर मेथड का ऑब्जेक्ट। लेकिन डॉट अगर मेथड कॉल कर लोगे क्या, m2, ये कैसा है, वाइड। अब आगे डॉट लगा पाओगे, नहीं। ऐसे ही होता है ना भाई, जब मेथड किसी का ऑब्जेक्ट देता है तो डॉट लगाते हो, किसी का मेथड आता है, नहीं देता है तो नहीं आता है। इन लोगों को देखो जरा, यहाँ पे ध्यान से देखना, मूव टू एलिमेंट मेथड है, किसका है, एक्शन क्लास का है, और ये रिटर्न करता है, ये आर्गुमेंट में एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांगता है और रिटर्न करता है उसी एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो एक्शन क्लास के मेथड फिर से आएंगे। अब इसी में एक मेथड है जिसका नाम है क्या, बिल्ड। मेथड का नाम क्या है, बिल्ड। किस क्लास का मेथड है, क्या एक्शन बोल रहे हो कि एक्शंस बोल रहे हो, एक्शंस का। ये जो बिल्ड मेथड है किसका मेथड है, एक्शन, क्योंकि मूव टू एलिमेंट से रिटर्न होके क्या मिला है, एक्शंस का ऑब्जेक्ट। देखो देखो, ये रिटर्न क्या किया है, एक्शंस का ऑब्जेक्ट है। तो आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, एक्शंस। डॉट लगाओ और मेथड की लिस्ट आ गई। और अच्छा, दोबारा भी हम मूव टू एलिमेंट कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। मेरे पास तो एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट दोबारा मिल गया ना, अब तो हम एक्शन क्लास का कोई मेथड कॉल कर सकते हैं। लेकिन हम देखो मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं फिलहाल, अभी डॉट बिल्ड, डॉट बिल्ड, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा किसका ऑब्जेक्ट, एक्शन का, एक्शंस का नहीं, एक्शन का। तो अब मेथड किसके आएंगे, एक्शन क्लास के आएंगे। आगे डॉट लगाओगे तो एक्शन क्लास के मेथड। और इसका एक मेथड है क्या, परफॉर्म। ये इतना करना है तुम्हें, जब भी माउस ओवर करना है तो तुम्हें ये काम करना है। एक्शन क्लास का क्या बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट बनाना है आर्गुमेंट में। लेकिन याद रखना, यहाँ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मत दे देना, ड्राइवर का देना, क्रोम ड्राइवर का देना, चाहे जिस वेरिएबल में रखो। इसके बाद जिस पे मूव टू एलिमेंट करना है, मेथड क्या कॉल करना है, मूव टू एलिमेंट, ठीक है। ये मेथड किसका है, एक्शन क्लास का, एक्शन क्लास का मेथड है। ये आर्गुमेंट में वेब एलिमेंट मांगेगा जिसके ऊपर तुम्हें मूव टू एलिमेंट करना है। इसके बाद डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, तुम करके देखो इसे। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, ये देखो आ गया ना। इसने मार्केटिंग पे क्या किया, क्लिक नहीं किया, वहां पे बस माउस ले गया, क्योंकि अगर क्लिक करने का इफेक्ट दूसरा है ना, क्लिक करो तो खुल जाता है ना, ये है अभी भी होम पेज पे ही। बस इसने क्या किया, मूव टू एलिमेंट का मतलब वहां एलिमेंट पे कर्सर लेके गया है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। वो माउस पॉइंटर मत देखो, ये ऑटोमेशन जब काम करता है तो तुम्हारे माउस को डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ वो ऑटोमेटिकली करेगा। लेकिन सेम इफेक्ट है, जो इफेक्ट तुमको माउस करने से मिलेगा सेम वही चीज तुमको यहाँ दिखाई देगी। इसको मत देखो ये। लेकिन इसने क्या किया, ये खुला था कि नहीं खुला था, तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, माउस ओवर कर सकते हो। तो माउस ओवर के लिए क्या मेथड यूज करना है, मूव टू एली, हाँ एक्शन क्लास का मेथड जिसका नाम क्या है, मूव टू एली। लेकिन याद रखना, इतने से बात नहीं बनेगी, लास्ट में ये भी जोड़ना पड़ेगा, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। बताते हैं इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा जोड़ते हैं। वैसे एक काम करो, ये देखो चलेगा ऐसे भी, देखो अगर ऐसे चला के देखो, देखो चला नहीं चला ना इसको। और जब यही तुमने क्या किया, ऐसा किया तो काम किया। डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म लास्ट में लगाना ही लगाना है। लेकिन याद रखना, बिल्ड मेथड किसका है, एक्शन क्लास का, और परफॉर्म मेथड किसका है, एक्शन का। ये लिख दे रहे हैं, ये बिल्ड मेथड याद रखना,
ये किसका है? एक्शंस का। और परफॉर्म जो है ये किसका है? एक्शन। दोनों अलग अलग क्लासेस। हमने ऑब्जेक्ट एक्शन का नहीं बनाया है, एक्शंस का बनाया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके ऊपर माउस ओवर कर लिया। माउस ओवर करने के बाद मान लो हम किसी पे क्लिक करना चाहें, या मान लो या कहीं हम राइट क्लिक करना चाहें, कहीं हम क्या करना चाहें, राइट। या जैसे मार्केटिंग पे है, मार्केटिंग पे है, मान लो हम इसी क्षेत्र, चलो ठीक है, लीड्स पे क्या करना चाहते हैं, क्लिक करना चाहते हैं, या मान लो राइट क्लिक करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मान लो राइट क्लिक करना है तो इसको भी इंस्पेक्ट करोगे, इसका भी एक्सपाथ पहले निकालोगे, यहां से निकाल लेते हैं, खुली हुई विंडो है। ये देखो, जैसे मार्केटिंग से गए किस पे, मान लो लीड्स पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है या राइट क्लिक करना, कुछ भी करना हो। तो ए एचरेफ क्लास और क्या है, इनर टेक्स्ट भी है ना, तो इनर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो ना, वही डबल स्लैश टैग ए टेक्स्ट लिखोगे और यहाँ क्या लिखते हैं, लीड्स। 1 ऑफ 5 आ रहा है क्योंकि पेज पे, इसका मतलब है 5 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका टैग क्या है, ए है, और इनर टेक्स्ट क्या है, लीड्स। अच्छा, मेरा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक यहाँ पे है ना। चलो हम पहले अपना ही ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो इसके ऊपर अच्छा मान लो राइट क्लिक करना, तो क्या करना है, इसके लिए भी जरूरत किसकी है, एक्शंस क्लास के ऑब्जेक्ट। लेकिन तुमको अब बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले बना चुके हो। अब बस यही एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट लो, डॉट लगाओ, ध्यान देना, डॉट लगाओ। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे लिखो मेथड का नाम, हमें राइट क्लिक करना है ना, माउस ओवर नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, तो इसके लिए मेथड है मूव टू एलिमेंट। ठीक, और नहीं सॉरी यार, मूव टू एलिमेंट तो किसके लिए है, माउस ओवर के लिए। हमें माउस ओवर नहीं करना है, हमें यहाँ मेथड यूज करना है, राइट क्लिक करना है ना, मेथड का नाम है, याद रखना, कंटेक्स्ट क्लिक। याद रखना, राइट क्लिक करने के लिए जो मेथड है उसका नाम राइट क्लिक नहीं है, कंटेक्स्ट क्लिक है। याद रखना, इस बात को पूछते हैं वो इंटरव्यू में कि माउस ओवर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, तो बहुत से लोग सॉरी राइट क्लिक करने के लिए, तो बहुत से लोग राइट क्लिक ही मेथड का नाम बोल देते हैं। मेथड का नाम राइट क्लिक नहीं है, कंटेक्स्ट क्लिक है। और मेथड कितने हैं, 2। अच्छा बताओ, ओवरलोडिंग बताई गई तुम लोगों को, चलो ठीक है, बाद बताए। ये देखो, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं, मेथड का नाम क्या है, कंटेक्स्ट क्लिक, और आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। बस तुम्हें यही करना है, जिसके ऊपर तुम्हें राइट क्लिक करना है पहले क्या बनाना है उसका, वेब एलिमेंट। वो कैसे बनाओगे, वो तो तुम्हें पता ही है, ड्राइवर डॉट करके ना, या जैसे नाम क्या है, ब्राउजर हैंडल डॉट फाइंड एलिमेंट, मान लो लिख दिया बाई डॉट एक्सपाथ या बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिंक टेक्स्ट क्या था, लीड्स। इससे क्या बन गया, वेब एलिमेंट, लिख दिया WE लीड्स। बस क्या करना है हमें, WE लीड्स, फिर डॉट, वही डॉट, फिर मेथड यूज करना है कौन सा, बिल्ड डॉट परफॉर्म। ये हमेशा लगाना है लास्ट में, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। कोई भी एक्शन क्लास का मेथड यूज करोगे वो पूरा तभी होगा जब लास्ट में लगेगा डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। अदरवाइज देखा तुमने ना, काम नहीं किया। हो गया ना राइट क्लिक, क्लियर है ये। तो कहीं पे भी अब तुम राइट क्लिक भी कर सकते हो। अगर राइट क्लिक करने के बाद मान लो हमें इसे सेव लिंक का इस क्लिक पे, सेव लिंक का इस पे क्लिक करना हो, तब इसका एक्सपाथ निकाले, तो भैया याद रखना इसका एक्सपाथ नहीं निकलेगा, दिमाग में रख लो इस बात को। इसका एक्सपाथ, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेलेनियम इन पे काम नहीं कर सकता। सेलेनियम सिर्फ HTML पे काम करता है,
सिर्फ किस पे काम करता है? यूआई पे, एचटीएमएल पे काम करता है। ये भी यूआई है, ये भी सामने दिख रहा है, लेकिन ध्यान देना ये एचटीएमएल का पार्ट नहीं है। ये ऐसा फीचर है जो सबके सिस्टम पे दिखता है ना, चाहे फ्लिपकार्ट खोलो चाहे अमेजन खोलो, कहीं भी राइट क्लिक करते हो तो ऑप्शन आते हैं कि नहीं आते? क्या फ्लिपकार्ट में अलग ऑप्शन आता है? हाँ, ये विंडोज का नहीं, ये उसका है, क्रोम का। ये ब्राउजर का अपना है, ये एचटीएमएल का पार्ट नहीं है। तो सेलेनियम कभी भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है? इसके ऊपर सेलेनियम काम नहीं करेगा, तो इस पे तुम क्लिक नहीं करवा सकते। इस पे क्लिक कराना होगा तो हम कैसे करेंगे जानते हो? राइट क्लिक करेंगे। मान लो हमको सेव लिंक है, इस पे क्लिक कराना हो तो देखो ये क्या, इसके बाद ये जो देख रहे हो माउस में नीचे की तरफ एक तीर होता है ना, सॉरी माउस कर कीबोर्ड पे, उसे बोलते हैं क्या? डाउन की। क्या बोलते हैं? डाउन की। डाउन की 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और फिर इसके बाद क्या किया? इंटर मारा। तो ये काम कराएंगे क्या? 4 बार डाउन की और 1 बार इंटर, उससे ये करा सकोगे। लेकिन कभी ये सोचो कि तुम सेव लिंक एज या जो ऑप्शंस राइट क्लिक करने पे आते हैं, कहीं पे भी राइट क्लिक करो ये ऑप्शन आते हैं ना, इनका एक्सपाथ नहीं बनेगा, इनके ऊपर सेलेनियम काम नहीं करेगा। इस पे तो जैसे जुगाड़ काम करेगा, जैसे मैं पता, या तो हम राइट क्लिक करके ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। सेलेनियम से कराना है तो इसी से क्या करवाएंगे? 4 बार डाउन की और 1 बार इंटर, ये 5 काम करवाएंगे, तब कहीं जाके ये क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन हाँ, काम कर सकता है, ठीक है? तो ये बात समझ में आई? पहले तो ये देखो एक्शंस के, तो राइट क्लिक करने का मेथड का नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्लिक, ठीक है? अच्छा, एक चलो काम और करते हैं। ये सेलेक्ट करो, ये देखो अपकमिंग एक्टिविटीज है। पहले मान लो हमें इसे ड्रैग करना है और यहां ड्रॉप करना। हाँ, एक से यहां से हमें कहां ले जाना है? इसके ऊपर। या मान लो इसको यहां से ले जाना है इसके, या इसके ऊपर, या मतलब ये 1 से 3 भी मत याद रखो, कहीं भी है। मान लो अपकमिंग एक्टिविटीज कहाँ है? यहाँ कहीं नीचे है, और इसको ले जाना है कहाँ? टैग क्लाउड पे। तुमसे कहे करो तो कैसे करोगे? तो पहले तुमको किसको ले जाना है भाई? अगर तुमसे कहें कि ड्रैग एंड ड्रॉप करो, टेस्ट केस में लिखा हुआ है कि ड्रैग अपकमिंग एक्टिविटीज है एंड ड्रॉप टू टैग क्लाउड, कि भैया जो अपकमिंग एक्टिविटीज है या कोई भी चीज हो, टॉप इनवाइसेस है ना, तुमसे कहा जाए कि टॉप इनवाइसेस को ड्रैग करो और टैग क्लाउड पे क्या करो? ड्रॉप करो। तो तुम कैसे करोगे? तो पहले ढूंढोगे टॉप इनवाइसेस कहाँ, पहले ढूंढोगे ना किसे ड्रैग करना है, पहले ढूंढोगे किसे ड्रैग करना है, फिर ये ढूंढोगे कहाँ ड्रॉप करना। तो तुम्हें ये करना है क्या? तुम्हें अगर तुमसे कोई कहे तो तुम क्या क्या कर रहे हो, पहले ध्यान देना। तुमसे कहें कि अगर हम टॉप इनवाइसेस को ड्रैग करके टैग क्लाउड पे ड्रॉप करो, तो तुम पहला काम करोगे कि टॉप इनवाइसेस पे क्लिक करो। क्लिक करके छोड़ नहीं दोगे, ध्यान देना, क्लिक करके पकड़े रहोगे। तो मतलब क्या कर रहे हो? क्लिक एंड होल्ड। फिर पकड़े पकड़े ही इसको इधर से उधर लेके जाओगे। तो एक काम किया तुमने क्लिक एंड होल्ड, दूसरा काम किया तुमने मूव टू एलिमेंट, और तीसरा काम किया तुमने ड्रॉप। उसके लिए वर्ड हो क्या? रिलीज। यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये यहां से उठ के वहां पहुंच गए। मान लो एकदम नीचे है और इसे नीचे कर दें, तो भी तुम देखोगे, तुम चाहोगे किसी को भी कहीं से भी ड्रैग करके कहीं ड्रॉप कर सकते हो। और ड्रैग एंड ड्रॉप एक तरह से देखा जाए तो 3-4 मेन कामों से मिलकर बना है। एक क्लिक एंड होल्ड, प्लस दूसरा काम क्या? मूव टू एलिमेंट, तीसरा रिलीज। यही काम करना है। लेकिन तीनों एक साथ एक उसमें सिस्टम में काम करेंगे तभी काम करेगा। अगर हम ऐसे करें तो यहाँ क्लिक करके छोड़ दिए और अब माउस ले जाएंगे तो क्या है? ये नहीं, क्लिक करके पकड़े पकड़े लेके जाएंगे तभी ये काम करेगा ना। और ये यहाँ एक काम नहीं है, काम कितने हैं? 3। देखो इसके लिए कैसे करेंगे, पहले ये देखो किसे ड्रैग करना। अच्छा ये बताओ जरा, कुछ और अंतर दिख रहा है? जिसे ड्रैग करना है वहां कर्सर ले जा रहे हैं तो कुछ कर्सर अलग सा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है?
यहाँ पे तो अलग सा दिख रहा है ना, यहाँ अलग सा दिख रहा है, यहाँ देखो माउस अलग सा दिख रहा है, यहाँ अलग सा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ कुछ अलग से दिख रहा है ना। तो यहाँ ड्रैग करके देखो, ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है क्लिक एंड होल्ड करके, जब तो ये हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हर जगह नहीं होगा। जहां डेवलपर ने बनाया होगा ये फीचर वहां होगा, जहां नहीं बनाया होगा वहां नहीं होगा। अगर हम तुमसे कहें कि भैया ये मान लो माई न्यू लीड्स को ड्रैग करो और फलाने जगह जाके क्या करो, ड्रॉप करो, तो तुम यहां से करोगे तो होगा, यहां से करोगे तो होगा, यहां से करोगे तो होगा। देखो इसीलिए इसको बोलते क्या है, ये देखो ये जो कर्सर ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं, एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस हेयर। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, क्रॉस हेयर। ये क्रॉस जहां पे क्रॉस हेयर में कन्वर्ट होगा वहीं से ये सब काम करेगा, हर जगह से काम थोड़ी ना करेगा। तुम्हें देखो करना क्या है, पहले माई न्यू लीड्स को क्या करो, इस भाई अच्छे देखो कहाँ क्रॉस हेयर की तरह काम कर रहा है, यहाँ ना, यहाँ तक काम कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। कहाँ से, किस एरिया में कर रहा है, इसी एरिया में ना, यही देखो माई न्यू लीड्स वाले में ना, मतलब पूरे इतने बड़ा जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर काम कहाँ कर रहा है, इतने से हिस्से पे ना, माई न्यू लीड्स पे। तो इसी को राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। आ गया माई, मान लो चलो यहाँ यही है ना, माई न्यू लीड्स। हाँ इनर टेक्स्ट भी यूज हो सकता है। अच्छा ये और क्या यूज हो सकता है, अच्छा इसके पास कोई, एक मिनट देख लो। हाँ भाई, तो भाई पहले बात तो इनर टेक्स्ट याद है ना, इनर टेक्स्ट याद है ना, कैसे यूज करना है, डबल स्लैश टैग नेम टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू। यहाँ लिखने बड़ा थोड़ा गड़बड़ है हिसाब किताब, या एंड एनबीएसपी है ना, हम क्या लगाएं तब। चलो कॉपी कर लें, लेकिन कॉपी करेंगे तो एनबीएसपी लिखा गायब हो गया ना, क्या बन गया उसकी जगह, स्पेस। अच्छा इनर टेक्स्ट क्या होगा, कंट्रोल एफ करें, डबल स्लैश टैग बी है, क्या लिखते हैं हम, टेक्स्ट पैरेंथेसिस इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी, नहीं काम कर रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। और वहां क्या लिखा है जरा, एंड एनबीएसपी, चलो यही लिख के देखें, एंड एनबीएसपी, फिर भी काम नहीं ना, वो वहां से तो जब कॉपी की थी स्पेस था, काम नहीं कर रहा है, किसकी जगह, हाँ अच्छा सॉरी, सही कह रहे हो, ये भी करके देख लेते हैं। नहीं हाँ पहले ही ऐसा था, हाँ ये हाँ एनबीएसपी लिखा है यार, ये थोड़ा गड़बड़ करता है। अच्छा लेकिन ये देखो तो कैसे काम करें, अब देखो या तो एट्रीब्यूट यूज करें, एट्रीब्यूट तो है ही, ले दे के बचा क्या, एक नई चीज सीखे थे आज, क्या, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट के सहारे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन इसमें भी क्या दिख रहा है, ये इससे भी नहीं हो रहा है, एंड एनबीएसपी लिखा हुआ है ना, और सेमीकोलन है, और फिर क्या लिखा है, माई न्यू लीड्स। अच्छा ये लिखा हुआ तो आएगा ना, माई न्यू लीड्स, ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ आएगा ना, माई न्यू लीड्स, ये तो हमेशा आएगा ना। एनबीएसपी हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, जो भी है, लेकिन माई न्यू लीड्स तो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका तो फिक्स है ना। अब देखो एक नई चीज, ध्यान से देखो इस एक्सपाथ को, इसमें हमेशा माई न्यू लीड्स वर्ड रहेगा ना, ये तो तुम्हें पता है। देखो हम क्या लिख रहे हैं, ये एक्सपाथ, ध्यान से सब लोग देखो भाई, हम लिख रहे हैं खाली, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं एक वर्ड कंटेन्स, एक वर्ड लिखा हमने क्या, कंटेन्स। कंटेन्स माने रखना, जैसे ना इट कंटेन्स, जैसे कोई सामान किसी चीज के अंदर तीन चार चीजें हैं तो कहते हैं इट कंटेन्स दिस दिस दिस, जैसे कार है तो कह सकते हैं इट कंटेन्स टायर, ये वो, तो जो उसके पास है वो क्या है। लेकिन कंटेन्स का मतलब ये नहीं, जैसे अब गाड़ी के पास सिर्फ टायर ही तो नहीं होता ना, सिर्फ टायर भी होता है,
और दूसरी चीजें भी होती हैं, जैसे और भी सीट होगी, स्टीयरिंग होगी, इंजन होगा, है ना। तो कहेंगे अगर कार के बारे में, कहेंगे कार कंटेन्स टायर, है इंजन, है स्टीयरिंग, सीट्स, है ना, इस तरह से बोलेंगे। जो जो उसके पास है उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होता है, कंटेन्स। यहां जरा इस सेंस में देखो, इसके पास बी के पास क्या है, एनबीएसपी भी लिखा है और माई न्यू लीड्स, तो हम कह सकते हैं ना दो चीजें, माई न्यू लीड्स भी लिखा है और क्या लिखा है, एनबीएसपी भी लिखा है, दोनों लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि जो बी है ये जो मेरा, ये कंटेन्स करता है दो चीजें, क्या क्या, एनबीएसपी और माई न्यू लीड्स। तो हम यहां देखो इन्होंने मेथड का नाम एक यूज किया है कंटेन्स। याद रखना कंटेन्स भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ये भी एक एक्सपाथ का क्या है, फंक्शन है। जैसे टेक्स्ट एक फंक्शन था वैसे ये भी, तो इसका भी नियम चलेगा क्या, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्यों होते हैं मेथड या फंक्शन के आगे, आर्गुमेंट लेने के लिए जनरली। अगर मेथड में आर्गुमेंट नहीं होते तो भाई वो खाली रहता है, लेकिन आर्गुमेंट होते हैं तो कहां से दिए जाते हैं, उसके पैरेंथेसिस में। ये कंटेन्स मेथड बिना आर्गुमेंट वाला नहीं है, ये आर्गुमेंट वाला है। इसे दो चीजें चाहिए, एक ये चाहिए एट्रीब्यूट या टेक्स्ट, तो यहां ऐसे लिखो, देखो यहां से टेक्स्ट, और फिर देखो एक चीज ये याद रखना, अगर मान लो मैं लिखे इक्वल टू और उसका टेक्स्ट क्या है, माई न्यू लीड्स। अब देखो अभी तो ये चल नहीं रहा है, देखो दुनिया में एक कभी भी कोई वो होता है मेथड होता है, उसमें क्या होते हैं, पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट होते हैं। तो आर्गुमेंट किससे सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग, कॉमा से ना, कि बराबर से, कॉमा से ना। इसीलिए तुमको लिखना है क्या, अब होने लगा आइडेंटिफाई ना। ये देखो यहां ले आ रहा है कि नहीं ले आ रहा है, ये यूज करना। देखो दो आर्गुमेंट, ये क्लियर रहेगा आज से। पहले देखो इसमें का टेक्स्ट भी एक फंक्शन है, कंटेन्स भी एक फंक्शन है। टेक्स्ट ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, और कंटेन्स एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर दो आर्गुमेंट हैं। और यहाँ अच्छा देखो जरा कॉपी करते हैं इसको, ये एक्सपाथ काम कर रहा है कि नहीं, चलो इसे हम कहीं रख लेते हैं, छोड़ो, हाँ यहाँ देखो ऐसे। अच्छा किसी और का बना के देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखते हैं, क्या ये काम कर रहा है, कर रहा है यार। हमने यहाँ क्या लिखा फिर, न्यू लीड्स, ये काम कर रहा है ना। हमने माई न्यू लीड्स भी नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा, न्यू लीड्स, तब भी ये आइडेंटिफाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले ये समझो कंटेन्स मेथड करता क्या है, कंटेन्स फंक्शन जो है सारी एक्सपाथ का, उसका काम है, ये देखो काम कैसे कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है। पहले डबल स्लैश बी पढ़ा, इसका मतलब क्या, पूरे पेज पे ढूंढा कितने ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, बी। कितने हैं चलो देख लेते हैं, 18। तो पेज में 1000 रहे होंगे, 1000 में से पहले 18 क्या कर लिया, वो फिल्टर आउट कर लिया। फिर यहां देखो क्या लिखा है, फिर क्या लिखा, कंटेन्स, फिर क्या लिखा, टेक्स्ट। टेक्स्ट किसके लिए यूज होता है, टेक्स्ट फंक्शन, इनर टेक्स्ट के लिए ना। तो इसका मतलब यह है कि पहले ढूंढो जिसका टैग बी है, 18 मिले, अब उन 18 में से ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसके इनर टेक्स्ट में न्यू लीड्स वर्ड आता है। तो ये है, तो इसके अंदर क्या सिर्फ माई न्यू लीड्स ही आता है, न्यू लीड्स नहीं आता, आता है क्या, लीड्स नहीं आता, आता है, देखे करके। कोई ऐसा देखो क्यों काम कर रहा है, क्यों, ये कोई ऐसा पेज पे नहीं है जिसका टैग भी बी हो और जिसके इनर टेक्स्ट में लीड्स वर्ड आता। इसी वजह से देख रहे हो ये क्या बता रहा है, 1 ऑफ 1, जरूरी नहीं माई न्यू। दूसरे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो, जैसे यहां पे देखो है ना, टॉप अकाउंट्स, मान लो इसका बनाना, हमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इसका देखा क्या है भाई, देखो अंदर जाके टैग बी है और क्या लिखा है, टॉप अकाउंट। अब हम यहाँ लिखे डबल स्लैश बी, फिर से वही आदत पड़ी तुम्हारी, डबल स्लैश बी और लिखा क्या, कंटेन्स।
और इसके बाद पैरेंथेसिस, और फिर यहाँ लिख, अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या टेक्स्ट, टेक्स्ट क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इनर टेक्स्ट की। देखो और फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे पैरेंथेसिस और सिंगल कोट्स में ब्रैकेट बंद, और यहां लिख दें मान लो अकाउंट्स, आ गया, या लिख दें टॉप अकाउंट्स, तब भी तो आइडेंटिफाई हो रहा है। लेकिन अगर लिखें ओनली टॉप तो 1 ऑफ 7 आ रहा है, क्योंकि पेज पे ऐसे 7 बी हैं, टैग वाले एलिमेंट हैं जिनके इनर टेक्स्ट में टॉप वर्ड आता है। इसके ढूंढने का क्राइटेरिया समझो, ये ऐसे ढूंढ रहा है कि पहले एलिमेंट पहले टैग पे छांट लेगा, इसके बाद ये ढूंढेगा इस उसमें इनर टेक्स्ट में किसके किसके इनर टेक्स्ट में टॉप वर्ड है। तो अभी इससे पूछो तो कितने में तो बता रहे थे 7, लेकिन अगर हम यही ये यूज किए थे टॉप अकाउंट, अब क्या मतलब है, अब ये ढूंढ रहा है कि किसके किसके इनर टेक्स्ट में टॉप अकाउंट्स वर्ड है, कुछ एक्स्ट्रा है उससे इसे मतलब नहीं है। जैसे देखो एक्स्ट्रा का मतलब क्या, एनबीएसपी एक्स्ट्रा ही तो है, एनबीएसपी जो है ये एक्स्ट्रा ही तो है, ये एक्स्ट्रा से इसे मतलब नहीं। और एक दो एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है टी, मान लो इसी टीआर को पहचानना है, जिसके पास क्या है, जैसे अच्छा ये देखो जैसे टीआर को पहचानना जिसके पास क्या है, आईडी है, ध्यान से देखना। अब मान लो इसमें क्या लिखा हुआ, हेडर, हेड, हाँ हेडेरो, हाँ जो भी लिखा है हेडेरो करके नाम रखा है अंडरस्कोर 14। मान लो ये वर्ड जो है HEAD, हेड वर्ड बदल रहा है, कभी चेंज हो जाता है बार बार। मान लो एप्लीकेशन में होता है ना कि एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो सकती है, बार बार चेंज हो सकती है ना। मान लो इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज कभी हेड हो रहा है, कभी फुट हो रहा है, कभी हैंड हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है। लेकिन इतना वर्ड जरूर आ रहा है क्या, ERROW_14, मतलब इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तुमको हमने बताया है जो वैल्यू चेंज हो रही हो उसे यूज मत करना, ये बताया ना तुमको कि भाई जो एट्रीब्यूट स्टेबल ना हो उसे यूज मत करो। तो तुम देख रहे हो कि एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टेबल नहीं है, लेकिन तुमने जब 10-5 बार इसको रिफ्रेश करके देखा तो तुम्हें समझ में आया यार वैल्यू तो बार बार बदल रही है, लेकिन उसमें भी कुछ वर्ड जैसे ERROW_14 हर बार आ रहा है, कभी हेडेरो का आता है, कभी फुटेरो करके आता है, इस तरह से आता, चेंज तो होता है, लेकिन हमेशा इतना वर्ड रहता ही रहता है। तो इसका एक्सपाथ हम ऐसे ही बना सकते हैं, /, TR, और देखो यहाँ, अब फिर यहाँ क्या वही लिखोगे क्या, कंटेन्स, फिर एक क्या पैरेंथेसिस। यहाँ पे किसके लिए कर रहे थे, इनर टेक्स्ट में नहीं कर रहे थे, अभी हम जितना दिमाग लगा रहे थे किसके लिए लगा रहे थे, देखो नहीं यहाँ पे देखो हम इसकी बात कर रहे थे ना, देखो ध्यान से आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू की, हम यही तो कह रहे थे कि इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन ERROW_14 वर्ड हमेशा वही रह रहा है। तो ये हमेशा अपने अंदर ERROW_14 हमेशा रखता है, इसके बाद इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है। तो देखो मैं क्या लिख रहा है, कंटेन्स हमें यूज करना है किसमें, हमें इनर टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आईडी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे @ID ही लिखोगे, इसके पहले सिर्फ टेक्स्ट लिखा था ना, क्योंकि याद रखना टेक्स्ट फंक्शन के साथ कभी भी @ नहीं आता, लेकिन एट्रीब्यूट बिना उसके @ के कभी नहीं होता है। तो @ क्या लिखेगा, आईडी कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर, और यहाँ लिख दें ERROW_14। आ गया ना माना, हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं, फिर भी पहचान में आ गया ना, है ना। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कंटेक्स्ट का मतलब ये हो रहा है कि उससे लगा हुआ, मतलब उससे हाँ मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि ये ढूंढेगा ऐसा कौन है जिसके आईडी में ये वर्ड है, इसके बाद एक्स्ट्रा क्या है इसको इससे लेना देना नहीं। तो भी कुछ भी रहे, हाँ मतलब इतना रहना चाहिए, बाकी इसके और उसमें क्या फालतू है नहीं है इससे मैटर नहीं करता। और याद रखना ये सिर्फ इनर टेक्स्ट के साथ काम नहीं करता, सब हर चीज एट्रीब्यूट के साथ भी काम करता है। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट पकड़ो, जैसे यहाँ पे है
जैसे यहाँ क्लास की वैल्यू क्या है, एन स्मॉल है, ये क्लास की वैल्यू क्या है, हाँ मान लो स्मॉल है, या चलो ये तो बहुत छोटी सी वैल्यू ही है, जैसे इसी की बात करो, ये IMG है, टैग क्या है SRC, एल्ट है, टाइटल है, बॉर्डर है। अब तुम ही बताओ, जब ये वुड स्पाइस कलर में आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, वुड स्पाइस। जब ये यहाँ कभी किस में आएगा, ब्लू लेगून कलर में आएगा, तो हो सकता है यहाँ SRC की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी ना। तो वैल्यू बार बार SRC क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तुम इसे यूज करोगे, नहीं यूज करोगे। तुम देखोगे दूसरों की तरफ, मान लो दूसरे एट्रीब्यूट बेकार है या है ही नहीं, एक बार तुम इग्नोर कर दो, मान लो वो है ही नहीं, तब क्या यूज करोगे, तब तो SRC यूज करने की मजबूरी है भाई। इनर टेक्स्ट है नहीं, और मान लो कोई दूसरा भी एट्रीब्यूट नहीं है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, कौन सा, SRC। और तुम उसमें देख रहे हो कि इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि आज ये वुड स्पाइस में खुला हुआ है तो कलर में यहाँ क्या लिखा आ रहा है, वुड स्पाइस। कल को अगर ये ब्लू लेगून में खुलेगा, कलर में अलग कलर में खुलेगा, तो शायद यहाँ कलर का नाम क्या लिखा होगा, अलग। लेकिन तुमको एक चीज थोड़ी सी दिख रही है, जैसे तुम अब लॉग आउट करो, दूसरा कलर सेलेक्ट करो, अब लॉग इन करके देखो, तुम पाओगे कि ये वर्ड बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन यहां से यहां तक वाला वर्ड सेम। तुमने 2-4 बार देखा, तुमने देखा वैल्यू, तुम भाई अगर ऐसे यूज करते, डबल स्लैश, मान लो कहां गया सर, कहां है, अच्छा हाँ, ऐसे भी एक्सपांड लिख सकते हैं, डबल स्लैश IMG @SRC इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर, काम कर रहा है ना, सही है, 1/1 है। लेकिन कल दिक्कत यही है कि कल को जब कोई बंदा, हम ही लॉगिन करेंगे क्या भाई, कोई टेस्ट केस या कुछ भी कोड चलेगा, वो लॉगिन करे, वो कलर सेलेक्ट करेगा वुड स्पाइस नहीं, वो कलर सेलेक्ट कर लेगा कौन सा, कुछ और। तो खुल तो गया ना, खुल तो गया ना। लेकिन फिर भी देखो, अब ये काम कर रहा है एक्सपाथ, जरा देखते हैं, नहीं कर रहा है। वैसे भी यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो, अरे खुला है, यहाँ ये काम करेगा, नहीं करेगा ना। तो तुमने देखा, लेकिन दोनों को जब ध्यान से देखा तो तुम्हें समझ में आया कि यार इतना वर्ड तो हमेशा आ रहा है, इतना वर्ड तो क्या है, हमेशा है ना, चाहे जॉन कलर में खुलेगा। तो तुम हमेशा, हाँ तुम देखते हो तुम्हारे एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन चेंज होने में एक पैटर्न है, कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है और कुछ हिस्सा क्या है, फिक्स है। तुम तो वही एट्रीब्यूट यूज करते हो ना जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स है। यहाँ वैल्यू बदल रही है, लेकिन उस वैल्यू का कुछ हिस्सा क्या है, फिक्स है, और कुछ हिस्सा बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो हिस्सा फिक्स है, इतना जिस तरफ वाला जो ये है, इसे कर लिया हमने कट, और एक्सपाथ देखो अब ऐसे बना रहे हैं, उतना ही यूज करेंगे। देखो डबल स्लैश IMG, और यहाँ पे लिख दिया कंटेन्स ना, पहले कंटेन्स, फिर @SRC, @ लगाया क्योंकि हमने यहाँ इनर टेक्स्ट का यूज नहीं किया है, हमने एट्रीब्यूट का यूज किया है। इक्वल टू नहीं लगाना है, कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर जो वैल्यू फिक्स, इससे भी तो आइडेंटिफाई हो गया। अब ये सबसे अच्छी बात इस एक्सपाथ की क्या है, अब ये हमेशा काम करेगा। अब ये कैसे काम करेगा, हमेशा काम करेगा ना, चाहे ये जिस कलर में खुलेगा नहीं। जबकि पहले वाला एक्सपाथ क्या करता, वुड स्पाइस के लिए काम करता, ब्लू लेगून के लिए काम नहीं करता, सॉफ्टेड के लिए काम नहीं करता। लेकिन ये वाला एक्सपाथ सबके लिए काम करेगा। हम बार-बार लॉग आउट लॉग इन के लिए चेक करेंगे, जरूरी नहीं है कि लॉग आउट लॉग इन करके ही तुम्हें दिखाई दे। जैसे देखो, जैसे ये सिनेरियो देखो, तुम बताओ तुम्हें इस एप्लीकेशन के बारे में कितना अंदाजा था, इतना पहले से पता था ना। इस एप्लीकेशन में कलर बदलने की एक क्या है, फंक्शनैलिटी है। जब राइट क्लिक करके तुमने इंस्पेक्ट किया, देखा वहां वुड स्पाइस वर्ड आया, तो तुम्हारा दिमाग पुरानी बात याद किया ना, यार वुड स्पाइस तो कलर है, अच्छा ये लग रहा है वुड स्पाइस यहाँ आ रहा है। तुम्हारा दिमाग अपने आप इंट्यूशन आएगा एक कि यार तब तो लग रहा है कि ये ब्लू लेगून के लिए भी क्या होगा, बदला ही होगा। लेकिन फिर भी तुम क्या करोगे, एक बार कंफर्म करने के लिए एक बार लॉग आउट करोगे। और क्योंकि लॉग आउट क्यों कर रहे हो, क्योंकि कलर बदलने की वाली फंक्शनैलिटी लॉगिंग पेज पे है,
अगर यहीं से कलर बदलने की फंक्शनलिटी होती तो हम यहीं से बदल लेते, यहीं से हम देखते। जैसे हम ये पकड़ में आया ना, कभी कभी होगा कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू जो रिफ्रेश करने पे ही क्या हो जा रही हो, चेंज हो जा रही है। जैसे ये वैल्यू रिफ्रेश करने पे नहीं बदल रही भाई, रिफ्रेश करने पे भी फंक्शनलिटी क्या है, नीले रंग का पहले भी खुला था, नीले रंग का अब भी खुला है, और उसके लिए क्या आ रहा है, ब्लू लेगून आ रहा है। लेकिन लॉग आउट करके कलर बदलने करो तो क्या होगा, चेंज हो रहा है। तो डिपेंड करता है ना कि एक एप्लीकेशन में चेंजेस। जैसे ये देखो यार, और तुमको दिखाएं जैसे ऐसे, जैसे यहां लिखा हुआ आ रहा है साइन आउट एडमिन, चाहे जैसे करोगे हमेशा क्या आएगा, साइन आउट एडमिन। लेकिन कब, जब यूजर नेम जिससे लॉगिन किया उसका नाम एडमिन है। अगर राहुल लॉगिन करेगा तो साइन आउट राहुल लिख के आएगा। तो ये वैल्यू भी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन ये कब चेंज हो रही है, जब यूजर नेम बदल रहा है। तो जब एप्लीकेशन पे काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अंदाजा लगने लगता है कि कौन सी चीज कैसे बदल रही है। और तुमको बताएं, अक्सर जिन एट्रीब्यूट की वैल्यू बहुत लंबी होती है, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट मिलेंगे ना जिनकी वैल्यू ऐसे तुमको दिखाई देगी, ए बी सी 3 5 ओ पी, इस तरह से कुछ एकदम रैंडम सी वैल्यू, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना ये कुछ ऐसी वैल्यू लग रही है कि रिफ्रेश करोगे तो फिर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, अब लेकिन उसमें देखो ध्यान से, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ हिस्सा बदल रहा है और कुछ हिस्सा क्या है, नहीं बदल रहा है, तो जो नहीं बदल रहा है उसका भी इस्तेमाल करके उसे पहचान सकते हो। लेकिन तब तुम यूज करोगे क्या, कंटेंट्स। जैसे ये कैसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है कि ऐसी इमेज ढूंढो जिसके एसआरसी एट्रीब्यूट में इमेजेस /vtiger-crm.gif वर्ड हो, इसके बाद और क्या पड़ा है उसमें, इसको इससे मतलब नहीं है। और लेकिन जब तुम बराबर लगा के लिखते हो तो मतलब होता है कि एज इट इज मैच करना चाहिए। इसका क्या है, एज इट इज मैच नहीं करना चाहिए, इतना वर्ड उसके अंदर होना चाहिए, और फालतू उसमें क्या पड़ा है उससे लेना देना नहीं। जैसे कई बार तुम्हें ऐसा सिनेरियो मिलेगा, जैसे तुम कहीं गए टिकट बुकिंग करने, अब तुमने टिकट बुक किया किसका, आईआरसीटीसी पे, लास्ट में जब बुक हो गया तो आ गया योर पीएनआर नंबर इज -PNR नंबर। अब मान लो यही उसका इनर टेक्स्ट आ रहा है, उस इनर टेक्स्ट में कुछ बदल रहा है ना, अभी पीएनआर नंबर कुछ आ रहा है, दूसरा टिकट करेंगे तो पीएनआर नंबर क्या आएगा, कुछ आएगा। लेकिन तुमको दिखाई देगा इतना वर्ड यार फिक्स है, योर पीएनआर नंबर इज, हाँ, फिर उसके बाद जो चीज है वो बदल रही है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि इतना वर्ड तो हमेशा रहेगा ना, तो उसको लेके भी पहचानने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन जब उतना हिस्सा, एक पर्टिकुलर हिस्सा लेके पहचानने की कोशिश करोगे तब तुम्हें इस कंटेंट्स का यूज करना। ये इनर टेक्स्ट के साथ भी काम करेगा और साथ में किसके साथ काम करेगा, एट्रीब्यूट के साथ। बस एट्रीब्यूट्स के साथ @ लगाओगे और इनर टेक्स्ट के साथ लिखोगे टेक्स्ट और पैरेंथेसिस। और एक गलती कभी मत करना, यहाँ बराबर मत लगाना। हमने शुरू में इसलिए लगाया था कि लोग जो गलती में लगाते हैं, यहाँ क्या लगाना है, हमेशा कॉमा। क्लियर है? तो ऐसे कंटेंट्स का यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं।